जनता ने अपना गठबंधन कर लिया है। अब कोई नेता गठबंधन करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी जो कर रही हैं वो शायद उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जनता समझा रही है बहन जी को भी कि आप रास्ते पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मत करो वरना जनता आपका सपोर्ट करना छोड़ देगी। तो अब बात अब दलित वर्सेस दूसरी जातियों का नहीं, टूट जाएगा बीच में। जनता का गठबंधन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ेगा। गठबंधन टूटे रहे ये बात अलग की है, वो नेता जाने, लेकिन जमीन पर जनता का गठबंधन हो चुका है। घोसी विधानसभा का ये परिणाम। जनता तो कह रही बीजेपी के साथ है। जनता बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ मशीन है और बीजेपी के साथ जो प्रशासन है और चुनाव आयोग है, जनता बीजेपी के साथ। घोसी में काम नहीं करी मशीनें काम करी, हर बूथ पे आरोगे, हर वोट पे आरोगे, हर जगह आरोगे। आपने सुबह से रिजल्ट देखा है, एक बूथ ऐसा नहीं था जिसमें इन्होंने कहीं ठीक सा वोट मिला हो। अगर ये 2, 4, 5, 10 हज़ार की जीत होती तो शायद प्रशासन जिता देता, चुनाव आयोग जिता देता, लेकिन इन्हें सुबह से इनको उठने का मौका ही नहीं दिया जनता ने। आप लोग खुश हैं, आप जीत मान रहे हैं? हम खुश हैं। जब देश का प्रधानमंत्री बदलेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा, असली खुशी जनता को तब होगी। पर अब जो है ईवीएम पर भी आप सवाल नहीं खड़े करेंगे? ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाएंगे। ईवीएम पे जब से जनता ने रखाना शुरू किया, दिल्ली का चुनाव ले लो, तुम देश में किसी भी क्षेत्र का चुनाव ले लो, जनता ने ईवीएम रखाना शुरू कर दी। तब से जनता को ये लगा कि बहुत ज़्यादा धांधली नहीं कर पाते। 2022 में तो आप भी रखा रहे गाजियाबाद में बैठ के ईवीएम को। योगी आदित्यनाथ जी का प्रमुख सचिव जो है हॉट लाइन पे बैठ, मैं कह रहा हूँ ना, बाबा योगी आदित्यनाथ जी का प्रमुख सचिव हॉट सीट पे बैठ के और डीएमओ को निर्देश दे रहा था कि ये सीट हमें निकालनी है, यहाँ 400 वोटों से जीत रहा, उसे हराना है। कम से कम 100 सीटें वो थी जो जबरदस्ती, मैं कह रहा हूँ ना, रखवारी थी, तभी तो 100, 200, 400 वोटों से उन्होंने हरा पाया। लठ से जनता भगा। मैं कह रहा हूँ उसी का परिणाम घोसी विधानसभा है, उसी का परिणाम 2024 होगा, उसी का परिणाम आपको आगे दिखाई देगा। भारत वर्ष से अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। 70 साल भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अटकी रही, मुझे लग रहा है 170 साल भारतीय जनता पार्टी अब देश में आने वाली नहीं है। अब इनके झूठे वादों से, इनकी जो बड़बोलेपन की कहानी अब तक जनता सुनती रही, उस सबसे परेशान होके यही जो घोसी का परिणाम है, यही परिणाम पूरे देश की जनता का है। लेकिन ये इनका जो एक सपूका चलता रहता है हिंदू मुसलमान को लड़वाने में और देश में दंगा करवाने में, ये सब जो देश में ऐसी गतिविधियां, विकास की बात न करके हिंदुओं की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, जाटों की बात करेंगे, गुजरों की बात करेंगे और एक दूसरे को लड़ाने की बात करेंगे, जनता को भ्रमित करे रहते हैं। लेकिन जनता अब समझ गई है, क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार है। पूरी तरीके से महंगाई कंट्रोल में नहीं है, महंगाई से जनता त्रस्त है। किसानों को उनकी किसी भी फसल का कोई दाम नहीं मिल रहा है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। कहीं भी मंडी में कोई भी आप सही देखोगे तो किसी का मूल्य नहीं मिल रहा है। सबसे अब जनता उभर के, अब जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी कोई हमारा भला नहीं कर सकती। तो क्या इसको रुझान के रूप में देख रहे हैं क्या 24 के? बिल्कुल रुझान के रूप में देख रहे हो। जनता का, पर ये आप भूलिए मत, ये एक सीट है। लोकसभा का नजरिया जो है वो अलग होता है, दिल्ली की सरकार की बात चलती है। देखो, जब किसान और देश का नौजवान दुखी होता है, रोजगार नहीं होता, विकास नहीं होता, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जनता जिससे आगे की भविष्य अपना देखे। देश में क्या किया इन्होंने बताओ तुम्हें? ये मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, और जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका जो संकल्प पत्र था उस पर कोई चर्चा करते हैं? गांव की जनता पूछ रही है, बताओ संकल्प पत्र में आपने किसानों की डबल आय की बात की थी। कौन सा इन्होंने डबल आय की अब कोई बात करता है? इन्होंने ये कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अब कोई बात करता है? नौजवानों को इन्होंने ये कहा था कि भाई तुम अपने, हमारा देश जो है ना सबसे ज़्यादा नौजवानों का देश है, उन नौजवानों पर बुढ़ापा आ रहा है, क्या इंतजाम किया इन्होंने उनके लिए? कुछ नहीं किया। अगर जो टीचर है उनकी भर्ती की बात करो तो उसके लठ खाते हैं। जो भी नौजवान नौकरी मांगता है उस पर केस लग जाते हैं। जो भी किसान अपनी फसल के पैसे मांगता है, दाम मांगता है, उस पर केस लग जाते हैं। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चारों कोने चित्त है, कहीं से भी ये कामयाबी इनकी कोई नहीं है, सिर्फ लड़ाने में ये सफल है। अब जनता समझ रही हम लड़ेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके
और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा तभी देश का भला होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी देश को लड़ाने में और देश को बर्बाद करने की तरफ ले जा रही है। तो अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होगा? जो चुनाव लोकसभा का है उसमें किस तरह की तैयारियां रहेंगी? देखो, पार्टी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनता को जो दुख देगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। ये इतिहास उठा के देख लो। जनता को जिसने कष्ट दिए, जनता बहुत समय देती है, 70 साल 65 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल इनको भी दिए। 10 साल में इन्होंने क्या किया? जनता को सिर्फ बहकाया गया है। अभी तक मोदी जी जो हमारे वादे करते रहे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, जो वादे करते रहे, आज बेटियों की स्थिति क्या है देश के अंदर? आज देख लो, मणिपुर का उठा लो, कठुआ का उठा लो, बुलंदशहर का मामला उठा लो, मुजफ्फरनगर का उठा लो, मैनपुरी का उठा लो, बदायूं का उठा लो, जहाँ का भी आप मामला देखोगे बेटियों की आबरू लूटी जाती है और थानों में मुकदमे कायम नहीं होते, पुलिस मुकदमा नहीं लिखती, बेटियों को लठ मार के भगा देती है। यहाँ तक कि अभी तक जो पुलिस में जो महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा होगा, पूरे देश ने वीडियो देखा, जो महिला जो अयोध्या ड्यूटी लगी हुई थी उसका जो पुलिस का जो महिला कांस्टेबल का जिस तरीके से वीडियो आया है, पूरी दुनिया और पूरा संसार शर्मसार हुआ है उससे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुँह से किसी नेता के और प्रधानमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के 2 शब्द नहीं निकले। तो ये क्या दर्शाता है? देश में, देश को ये बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये देश का नौजवान और देश की जनता अच्छी तरीके से भाप गई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के चुनाव में जो आपका गठबंधन हुआ है उसका भी आपको फायदा मिल रहा है? गठबंधन का फायदा पहले भी गठबंधन हुए, लेकिन अब सही में जमीन पर जो है ना जनता का गठबंधन हुआ है। जनता ने बिरादरी खत्म कर दी, धर्म खत्म कर दिया। अब जनता ने राजनीतिक नेताओं को कहा है, पार्टियों को कहा है कि अब आप इकट्ठे हो जाओ, तब हम इकट्ठे हैं और तुम्हारा भला जभी होगा। तो पार्टियां अपने आप इकट्ठी हो गई। पहले क्या होता था कि पार्टियां इकट्ठी हो जाती थी, जनता इकट्ठी नहीं होती। जीत सपा की गठबंधन की है? गठबंधन की कहो, अगर गठबंधन उसमें शामिल है और सारे गठबंधन का अगर इंडिया नाम है, उसी इंडिया से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को एलर्जी हो गई है, तो इंडिया की जीत है। जिस इंडिया का गुणगान हमारे मोदी योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते रहे, उसी इंडिया का अब इन्हें डर है, उसी इंडिया ने गठबंधन को जिता दिया। कह रहे हैं लोग ये लुटेरे इकट्ठे हो गए सारे गठबंधन में। सबसे ज़्यादा घोटाले किस में हुए? भारतीय जनता पार्टी में हुए। व्यापम घोटाला ले लियो, बनारस में पुल गिरा था, भारतीय जनता पार्टी ने कोई जांच कराई? भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में बिजली का घोटाला इतना है कि उसकी कोई जांच हुई? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े घोटाले जो अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने हुए, पुल कितने गिरे, कितनी चीज़ों पे अभी अडानी अंबानी को लेकर के जो तुम्हारे ड्रग्स उतरे हैं बंदरगाहों पे, उनकी अगर बात की जाए, देश को सच्चाई तो पता ही नहीं है। गठबंधन है, इसमें ना दलित है ना मुसलमान है। दलित और मुसलमान मतलब? इस गठबंधन में आपके जो इंडिया गठबंधन जिसका नाम आप दे रहे हो, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये जो घोसी, मैं कह रहा हूँ ना, घोसी विधानसभा ने दलित और मुसलमान और ओबीसी SC ST सब इकट्ठे कर दिए। इसमें हमें किसी नेता में दलित और मुसलमान में नहीं तोलना चाहिए।